बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स को देखते हैं, है ना, उनको डिराइव करेंगे अपन। तो जो रिजल्ट्स अपन डिराइव करेंगे, है ना, उसमें मेजॉरिटी केसेस में हम इस वाले एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, 1 + x रेज़ टू पावर n, ठीक है। और ये अपन ने इसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है, या तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज होगा या इसका रिवर्स, भाई x + 1 रेज़ टू पावर n, ठीक है। वो बेसिकली क्या हो जाएगा, nc0 x टू द पावर n से शुरू होगा और लास्ट में केवल ncn रह जाएगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, इन दोनों में से किसी एक रिलेशन को हम यूज करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या, इस वाले एक्सप्रेशन में जैसे, है ना, करेक्ट वे तो यही है nc0 nc1 वगैरह लिखना, और इन कोएफिशिएंट्स को नॉर्मली कैसे लिखते हैं, है ना, केवल c0 भी लिखते हैं, n जो है वो अंडरस्टूड है, nc1 को केवल c1 लिखेंगे, nc2 को केवल c2 लिखते हैं। तो और एग्जाम्स में, क्वेश्चंस में भी, है ना, इस तरह के एक्सप्रेशंस बिना ये ऊपर वाले टर्म के, है ना, देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे ऊपर जो n है ना, उसको मैं हटा ही देता हूँ। तो ये n को हटा दिया, तो पहला रिजल्ट क्या है, x को यदि हम 1 डाल देते हैं, x की वैल्यू यदि हम 1 डाल दें, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, ये अपन डिराइव कर चुके हैं, 2 रेज़ टू पावर n, ये किसके बराबर होता है, c0 + c1 + c2, और ये कहाँ तक, cn तक, ठीक है। अच्छा, यदि x = यदि हम -1 डाल दें, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो गया, c0। और जो ऑल्टरनेट टर्म्स हैं, है ना, जहाँ पे x का पावर जो है वो ऑड है, ठीक है, वो वाली टर्म्स क्या हो जाती हैं, वो नेगेटिव हो जाती है, c0 - c1 + c2, है ना, -c3 एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, -1 रेज़ टू पावर n cn, ठीक है। तो ये आपका ये एक पहला रिजल्ट हो गया, ये दूसरा रिजल्ट हो गया, ठीक। अच्छा, अब इस वाले रिजल्ट से आप देखें, जो इवन टर्म्स हैं, है ना, या जो ऑड टर्म्स हैं, उनको यदि अपन दूसरी तरफ ले आते हैं, तो अपने पास में क्या रिजल्ट आता है, c0 + c2 + c4, मतलब इवन टर्म्स ये किसके बराबर हो जाएंगी, c1 + c3 + c5 एंड सो ऑन, है ना, ऑड टर्म्स n की किसी भी वैल्यू के लिए, n ऑड हो चाहे n इवन हो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब, जैसे सपोज n यदि 8 है, तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी, 9 टर्म्स आ जाएंगी, है ना, क्योंकि ये तो 0 से चलता है ना, 9 टर्म्स आ जाएंगी। तो n = 8 की जो इवन टर्म्स हैं, कौन कौन सी हो गई, ज़्यादा लिखना ना पड़े, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, है ना, n = 6 कर देते हैं, ठीक है। तो n = 6 के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 7 हो गई, n + 1। तो इस केस में क्या रिलेशन होल्ड करेगा, है ना, इवन टर्म c0 + c2 + c4 + c6, ये किसके बराबर है, c1 + c3 + c5, ठीक है। ये 4 टर्म इन 3 टर्म्स के बराबर होंगी। अच्छा, इसी तरह यदि n जो है यदि 7 होता है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 8 हो गई ना। तो इस वाले केस में c0 + c2 + c4 + c6, ये किसके बराबर होगा, c1 + c3 + c5 + c7, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं करें कि भाई यहाँ पे भी 4 टर्म है एग्जैक्टली सेम, तो ये 4 टर्म में ये एक्स्ट्रा टर्म आ गई, है ना, n डिफरेंट है, दोनों केसेस में n डिफरेंट है। तो इन शॉर्ट क्या, n की किसी भी वैल्यू के लिए जो इवन वाले जो कोएफिशिएंट हैं, जहाँ पे ये वाला टर्म जो है r की वैल्यू जो है वो इवन है, वो किसके बराबर होगा, ऑड वैल्यूज वाले कोएफिशिएंट्स के बराबर, उनके सम के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब क्या, अपन जितने जो अभी डेरिवेशंस वगैरह करेंगे, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को लेकर के जो रिजल्ट्स निकालेंगे ना, ऑब्वियसली उनको याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। पर ये जो 2 टर्म्स जो अपन ने निकाले ना अभी, ये दोनों, है ना, ये जरूर हमको याद होने चाहिए, है ना। हालांकि आप वैसे भी निकाल सकते हैं सीधा, बट ये है ना, ऑफ हैंड भी अपने को याद होने चाहिए, और ये वाला रिजल्ट भी अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिलेशन देखें, है ना, इसको प्रूव करते हैं। तो इसमें अपन बाइनोमियल कोएफिशिएंट की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, है ना, क्या, NCR, ये किसके बराबर होता है, NC(n - r) के बराबर, ठीक है। तो मतलब क्या निकला कि NC0 ये किसके बराबर हो जाएगा, NCn के बराबर, C1 ये किसके बराबर हो जाएगा, Cn - 1 के बराबर, ठीक है।
बेसिकली ये नीचे r वाली जो टर्म्स हैं इनका सम यदि इस n के बराबर है तो वो दोनों टर्म्स जो हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है, ये तो मालूम है अपने को। तो ऐसा करते हैं, इस वाले रिलेशन को थोड़ा इलैबोरेट करके लिख लेते हैं। ऐसे ये सम C0 प्लस ट्वाइस C1 प्लस 3C2 तीन टर्म ले लिया अपन ने, और फिर उसके बाद में लास्ट टर्म क्या है n+1 Cn, उसके पहले वाली टर्म n Cn-1 और उसके पहले वाली टर्म n-1 Cn-2, ठीक है, ये टर्म्स हैं। अब इसी वाले सम को हम रिवर्स करके लिख दें, s इजिकल टू है ना, रिवर्स लिख दें, क्या हो जाएगा n+1 Cn प्लस n इंटू Cn-1 प्लस n-1 इंटू Cn-2, और इसमें जो लास्ट की तीन टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी 3C2 प्लस ट्वाइस C1 प्लस C0, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो ये वाली जो टर्म्स हैं है ना, C0 Cn के बराबर है, अभी अपन ने डिस्कस किया, C1 Cn-1 के बराबर है, C2 Cn-2 के बराबर है। तो अब इन दोनों को यदि अपन ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 2s, ठीक। अब इसको हम इस Cn को हम C0 ही ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा n+2 C0, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या हो जाएगा n+2 C1 है ना, n-1 तो C1 के बराबर ही है, तो Cn-1 को हम C1 ही ले रहे हैं, ठीक है। मैं लिख ही देता हूँ n+2 C1 प्लस अगेन है ना n+3 C2 एंड सो ऑन, और लास्ट वाला एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा n+2 Cn, ठीक है। तो ये 2s जो है बेसिकली क्या हो गया n+2 आप कॉमन ले लें तो ये आ गया C0 प्लस C1 प्लस C2 और कहाँ तक Cn तक, और ये अभी अपन ने डिराइव किया, ये किसके बराबर होता है 2n के बराबर होता है, 2n के बराबर, ठीक। तो सम जो है हमारा कितना आ गया n+2 2n-1, ठीक है, ये रिलेशन आ गया। इसको ऑब्वियसली याद करना जरूरी नहीं है, बट किस मेथड से हम उसको लेकर के आए है ना, वो ध्यान रखना जरूरी है। नॉर्मली इस तरह के एक्सप्रेशंस जहाँ पे जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो कोएफिशिएंट है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के कोएफिशिएंट क्या होगा, जैसे यहाँ तो 1 था, ये 2, ये 3, ये 4 है ना, इस तरह ये यदि AP में है, ठीक है, तो हम ये अभी जो अपन ने तरीका किया है ना, इस वाले मेथड को यूज करके उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसी तरह का एक और एग्जांपल देखते हैं, तो ये एग्जांपल देखते हैं, इसमें है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, ये सीरीज जो है C1 से शुरू हो रही है, इस वाले केस में भी ये जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा इलेबोरेट करके लिख लेते हैं, C1 से शुरू हो रहा है, ये C1 प्लस ट्वाइस C2 प्लस थ्राइस C3, और ये कहाँ तक जा रहा है लास्ट NCn n-1 Cn-1 n-2 Cn-2, और ये बाकी टर्म्स हैं, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखें कि ये इसमें C0 वाली टर्म नहीं आ रही है, ठीक है, और अपना जो एक्सप्रेशन है जो 2n के बराबर होता है वो C0 से शुरू होता है, ये जो है 2n, तो बेटर रहेगा यदि हम इसमें C0 यदि इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो है ना, हमको मैनिपुलेशन करने में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं, ये क्या है 1C1 2C2, तो 0C0 तो लिख ही सकते हैं, 0C0 लिख दिया अपन, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अब अगेन इसी एक्सप्रेशन को है ना रिवर्स करके लिख देते हैं, तो क्या हो गया NCn प्लस n-1 Cn-1 प्लस n-2 Cn-2, और लास्ट के तीन टर्म जो है वो क्या हो गए 2C2 प्लस 1C1 प्लस 0C0, ठीक है, और इन दोनों टर्म्स को अब हम ऐड कर देते हैं, तो 2s जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, अगेन C0 की जगह पे, जैसे Cn की जगह पे C0 ही लिख रहे हैं जैसा पिछली बार अपन ने किया था, तो ये क्या हो गया NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 है ना, एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक NCn तक, तो ये क्या हो गया n और C0 प्लस C1 प्लस C2, तो इसको सीधा 2n लिख देते हैं, ये 2s के बराबर है, तो s कितना हो जाएगा n 2n-1, ठीक है, यही अपने को प्रूव करना है। तो अगले वीडियो में है ना कुछ और एग्जांपल देखेंगे
ये जो अपन ने जो तरीका किया ये कब था, जब बाइनोमियल कोएफिशिएंट के कोएफिशिएंट जो है वो एपी में है, ठीक है। जब बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के कोएफिशिएंट एपी में नहीं होंगे और है ना किसी दूसरे तरह से एक्सप्रेस्ड होगा, तो क्या मेथड हम यूज करते हैं, है ना, कुछ और तरह के मेथड्स भी देखेंगे। तो ये वाला एग्जांपल देखें, है ना, बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल है। हम देख ही सकते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं 1, 3, 5, 7 है ना, एपी में है। तो जो मेथड अभी तक अपन ने यूज किया है पिछले 2 एग्जांपल्स का, है ना, एग्जैक्टली सेम तरीका यूज करके इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अपन करेंगे नहीं इसको, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इसमें कोई नई चीज नहीं है, ठीक है।